Classics. So, Assalamu alaikum. Today it is 16th of June and day is Tuesday. So, we will do the topic of chemicals. Okay, so the chemicals, they are very important in our modern world. They can be used for anything from the medicine to the toiletries like shampoos, cream, and more powerful and dangerous substances like sulfuric acid, caustic soda used in industry. मतलब ये है कहने का कि आजकल की मॉडर्न जो लाइफ है उसमें जो केमिकल्स हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है ना, आप उनको किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हो, बहुत छोटी चीज़ से, फ्रॉम मेडिसिन से लेके जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं उनमें. पाकिस्तान हैज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ सिंपल मिनरल्स विच कैन बी टर्न इनटू मैनी डिफरेंट केमिकल्स यूज्ड इन इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर. हमारे पास बहुत सारे मिनरल्स हैं, जैसे कि सॉल्ट है, जैसे कि जिप्सम है, लाइमस्टोन है, उसको हम मुख्तलिफ चीज़ों में यूज़ करते हैं. सॉल्ट इज़ फ्रॉम द सॉल्ट रेंज. सॉल्ट रेंज कहाँ पे? ये खेवड़ा साइड पे, जिसमें से कि नमक निकाला जाता है. इट इज़ द रॉ मटेरियल फॉर कॉस्टिक सोडा एंड सोडा ऐश. कॉस्टिक सोडा और सोडा ऐश ये दोनों केमिकल्स हैं विच आर एसेंशियल इन मैनी इंडस्ट्रीज़ इंक्लूडिंग लेदर एंड टेक्सटाइल्स. और ये सॉल्ट जो है अमूमन लेदर में या चमड़े की इंडस्ट्री में यूज़ होता है. देन जिप्सम इज़ अ सॉफ्ट वाइट रॉक लेड डाउन अंडर द सी मिलियन ऑफ ईयर्स अगो. मिलियन ऑफ ईयर्स अगो ज़मीन के अंदर जो है वो जिप्सम जमा होता गया था. अब उसको जब हम ग्राइंड करते हैं, इट इज़ ग्राउंड टू अ पाउडर एंड देन इट इज़ यूज्ड इन द पेंट, रबर, पेपर एंड फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़. और उसको इन तमाम इंडस्ट्रीज़ में, पेंट्स में, रबर्स में, पेपर्स में और फर्टिलाइज़र्स में भी यूज़ करते हैं. इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मेकिंग द प्लास्टर फॉर द वॉल्स एंड सीलिंग्स ऑफ द हाउसेज. आपके घरों के पेंटिंग्स वगैरह में भी ये यूज़ होता है. देयर इज़ अ जिप्सम इन द पेज दैट वी आर लुकिंग राइट नाउ. इट हेल्प्स टू मेक द पेपर वाइट एंड ओपेक. ये जो आपकी बुक है इसमें भी बहुत सारा जिप्सम ऐड हुआ है और ये पेपर को वाइट और ओपेक देता है. सल्फर इज़ द बेस ऑफ मैनी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस लाइक ऑयल रिफाइनिंग, पेंट, फर्टिलाइज़र्स, डाइज एंड एक्सप्लोजिव. ऑयल रिफाइनिंग मतलब जब तेल को साफ़ करते हैं उसमें यूज़ होता है, पेंट्स में, फर्टिलाइज़र, डाइज एंड एक्सप्लोजिव धमाकादार जो मटेरियल बनता है उसमें. द सल्फ़र इज़ फाउंड वेयर देर इज़ वोल्केनिक और अर्थक्वेक एक्टिविटी. जहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटी होती है या जहाँ पे कहीं नज़दीक पर कहीं पे वोल्केनो होती है उधर ये ज़्यादा होता है. द वेस्टर्न साइड ऑफ पाकिस्तान इज़ सिचुएटेड ऑन द फॉल्ट, अ काइंड ऑफ क्रैक इन द क्रस्ट ऑफ इन द सर्फेस ऑफ द अर्थ. फॉल्ट क्या होता है कि क्रैक होता है, मतलब कि अर्थ की जहाँ पे प्लेट्स मिल रही होती हैं उसके बीच में एक छोटा सा समझ लें क्रैक सा होता है. उसके ऊपर पाकिस्तान के कुछ एरियाज़ हैं और उनमें से सल्फ़र निकलता है. इट इज़ वेयर वोल्केनोज यूजुअली अकर एंड वेयर द सल्फ़र इज़ फाउंड. देयर इज़ अ प्लेंटी ऑफ गुड क्वालिटी क्ले विच इज़ ऑल्सो यूज फॉर पॉटरी एंड मैनी अदर इंडस्ट्रियल एंड केमिकल प्रोसेसेस. क्ले मिट्टी होती है गीली वाली जिससे कि हम बर्तन वगैरह अपने बनाते हैं. लाइमस्टोन जो है चूने का पत्थर. इट इज़ मोस्ट कॉमन रॉक इन पाकिस्तान. इट इज़ फाउंड इन द सॉल्ट रेंज, द पोटवार प्लेट्यू, द मारगला हिल्स एंड बलूचिस्तान एंड टू नेम आ वेरी फ्यू प्लेसेस. ठीक है, और ये हम कहाँ कहाँ पे इसको फाइंड आउट करते हैं? पोटवार प्लेटू में, मारगला हिल्स में एंड मच ऑफ द बलूचिस्तान. यानी कि कहने का बात ये है, वो कह रहे हैं कि वी आर टेलिंग यू ओनली सम प्लेसेस, लेकिन ये मुख्तलिफ प्लेसेस में और भी फाइंड आउट किया जाता है. सो द लाइम स्टोन इज़ द मेन रॉ मटीरियल फॉर मेकिंग द सीमेंट एंड सो वेरी इंपॉर्टेंट. सीमेंट बनाने में जो मेन एक चीज़ यूज़ होती है वो क्या होती है? दैट इज़ द लाइम स्टोन. ठीक हो गया. अच्छा, उसके बाद है सीमेंट इज़ वाइटल फॉर बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन. कैनाल्स आर ऑल्सो लाइंड विद कंक्रीट टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ द वाटर दैट सोक्स इनटू द सॉइल. अक्सर आप देखें जो नहरें होती हैं, जो नहरी इलाके के बच्चे हैं उनको पता होगा कि नहरों के आसपास भी बहुत सारी कंक्रीट की दीवारें लगाई होती हैं ताकि पानी अंदर ना जाए ज़मीन के. पाउडर्ड लाइमस्टोन इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ फर्टिलाइज़र्स. तो अभी तक जो हमने मिनरल केमिकल्स पढ़े, फॉर एग्जांपल सॉल्ट, जिप्सम, सल्फ़र, और इनको हम मुख्तलिफ चीज़ों में आगे से फिर यूज़ भी करते हैं. आगे आ जाए मेकिंग द सीमेंट. अब सीमेंट बनाने में जो रॉ मटेरियल चाहिए था वो क्या था? लाइमस्टोन. ऑल्दो द रॉ मटेरियल ऑफ द सीमेंट इज़ चीप एंड प्लेंटीफुल, इट्स मैन्युफैक्चर नीड्स ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट. यानी कि उसको बहुत ज़्यादा हीट चाहिए. फॉर्चुनेटली द नेचुरल गैस ऑफ द कंट्री प्रोवाइड्स मच ऑफ दिस. हमारे, आपको पता है हमारी जो नेचुरल गैस है वही इसको बहुत कुछ प्रोवाइड कर देती है. ब्रोकन लाइमस्टोन इज पुट इनटू द टॉप ऑफ अ ह्यूज टिल्टेड स्टील ट्यूब अप टू 200 मीटर्स लॉन्ग एंड 6 मीटर वाइड. द ट्यूब टर्न्स राउंड वेरी स्लोली. एट द सेम टाइम अ हॉट फ्लेम रशेज अप फ्रॉम द लोअर एंड ऑफ द ट्यूब. इन द इंटेंस हीट द लाइमस्टोन टर्न्स इनटू द लम्प्स ऑफ द रॉक्स. यानी कि कहने का मतलब ये है कि वो ये बता रहा है कि यहाँ से एक ट्यूब होती है बड़ी सारी, जिसके एक साइड से जो है वो हम लाइमस्टोन को क्रश करके डालते हैं. ठीक है, दिस इज़ द लाइमस्टोन. जब हम लाइमस्टोन को क्रश करके इधर से डालते हैं, दूसरी साइड से जो है वो हम उसको हीट देते हैं. और ये वाली जो ट्यूब होती है स्टील की, बहुत ही स्लोली जो है ये मूव करती जाती है. ठीक है, अब जब ये स्लोली मूव करती है तो एट द एंड क्या होता है, वो क्या बता रहा है आपको?
एट द सेम टाइम अ हॉट फ्लेम रशेस फ्रॉम द लोअर एंड ऑफ द ट्यूब, उसकी नीचे वाली साइड से यहाँ से हम एक उसको क्या डालते हैं, फ्लेम। अच्छा, फिर आगे क्या होता है, इन द इंटेंस हीट द लाइमस्टोन टर्न्स इनटू द लम्प्स ऑफ द रॉक्स विच विल बिकम द सीमेंट। और एज द पैसेज ऑफ द टाइम क्या होगा कि अब यहाँ से इस हीट की वजह से और इस रोटेशन की वजह से ये लाइमस्टोन जो है ये बड़े बड़े पत्थरों में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि सीमेंट बन जाएंगे, ठीक है। फिर उसके आगे उन्होंने रोलर्स लगाए होते हैं और रोलर से पीस के उसको फिर पैकेट्स में बना के लेते हैं। व्हेन दीज रॉक्स दे रीच द बॉटम ऑफ द ट्यूब दे आर ग्राउंड टू द पाउडर बिटवीन द ह्यूज स्टील रोलर्स, ठीक है। पहले तो वो यहाँ पे तो पत्थर बन गए थे ना, बड़े बड़े रॉक्स थे। अब जब वो यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे हमने क्रशर लगाए होते हैं जो कि उनको मज़ीद रॉक्स में पाउडर बना के और सीमेंट में कन्वर्ट करते हैं। दिस इज़ द सीमेंट, इट इज़ क्विकली पैक्ड इन द थिक पेपर सैक बिकॉज इफ़ इट गेट्स वेट इट विल बी स्पॉइल्ड एंड इट विल हार्डन, ठीक है। सीमेंट को ज़रा सा भी अगर पानी ज़्यादा लग जाए तो सीमेंट जो है उसके ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हमने अभी तक जो है वो क्या पढ़ा है कि वी आर स्टडीड अबाउट हाउ द सीमेंट इज़ मेड। नंबर 1 क्या पढ़ा कि एक इस तरह की एक बड़ी सी ट्यूब होती है स्टील की, उसकी एक साइड पे हम लाइमस्टोन डालते हैं, ठीक है, और दूसरी साइड पे हम क्या देते हैं उसको फ्लेम। अब उस फ्लेम की वजह से वो जो लाइमस्टोन है और ये हल्की हल्की बहुत कम स्पीड पे ये घूम रही होती है, उस घूमने की वजह से क्या होता है कि वो लाइमस्टोन उस आग के साथ मिक्स करके रॉक्स की फॉर्म में कन्वर्ट होता है। उन रॉक्स के नीचे हमने रोलर्स लगाए होते हैं, वो रोलर्स उन रॉक्स को फिर कन्वर्ट कर देते हैं इनटू द सीमेंट, और वो सीमेंट जो है वो हम फिर अपने पास पैक कर लेते हैं। जैसे ही सीमेंट बनता है उसको पैक कर लिया जाता है ताकि अगर वो रह जाए तो उसके ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक। उसके बाद आगे आ जाए, थर्ड इज़ द फर्टिलाइज़र्स, जिसको कि हम खाद कहते हैं। द यूज़ ऑफ द artificial fertilizer in the farming has risen from 14,000 ton to almost 370 1000 टन्स इन 2007। देखें पहले इतनी थी फिर उसके बाद इतनी हो गई, क्यों? क्योंकि हमारे पास इंडस्ट्री ज़्यादा एडवांस हो गई, ऑफ विच 800,000 टन्स वर इम्पोर्टेड। फॉर्चुनेटली मैनी ऑफ द रॉ मटीरियल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो फाउंड इन पाकिस्तान, जिप्सम, कोल, गैस एट्सेट्रा। इवन सो द लार्ज अमाउंट स्टिल दे हैव टू बी इम्पोर्टेड। अगरचे हमारे कंट्री में बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट भी हैं लेकिन फिर भी हमें इम्पोर्ट करते हुए ज़्यादा टाइम लगाना पड़ता है। 6 मिलियन रुपीज़ वर्थ ऑफ इंसेक्टिसाइड वॉज ऑल्सो इम्पोर्टेड टू प्रोटेक्ट द क्रॉप, टिपिकली कॉटन, फ्रॉम डैमेज बाय द पेस्ट। अब जिस तरह देखें आजकल टिड्डी आई हुई है तो उसको भी करने के लिए मेडिसिन और इंसेक्टिसाइड्स की ज़रूरत होती है। इसी तरह से हर दफ़ा जब फसलों पे कोई बीमारी आती है तो फर्टिलाइज़र्स के साथ साथ हम इस तरह की भी चीज़ें इम्पोर्ट करते हैं ताकि हमें क्रॉप्स की हिफाजत करने में आसानी हो, ठीक है। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक जो है दैट इज़ अबाउट द मेटल्स। अब देखते हैं कि हम पाकिस्तान में मेटल्स हमारे पास कितने हैं। पाकिस्तान डज़ नॉट हैव लार्ज अमाउंट ऑफ मेटालिक ओर, देयर इज़ सम आयरन बट इट इज़ ऑफ लो क्वालिटी। मतलब हमारे पास आयरन है बट बहुत कम। 33% is metal, so that it is not suitable for making the steel which is so important for industry in the modern world. There are the small amounts of better quality ore in the north but not from the Chitral, but it is नॉट बीइंग सीरियसली माइंड। मतलब कि हमारे पास हमारे कंट्री का एक सबसे बड़ा मसला ये होता है कि वी हैव ऑल द थिंग्स अवेलेबल, लेकिन हम उन पास मशीनरी नहीं होती या समटाइम्स हमारे पास इतनी लेबर नहीं होता कि हम उनको माइन नहीं कर सकते। हमारे पास भी चित्राल वाली साइड पे बहुत सारे इस तरह की चीज़ें हैं बट वी कैन नॉट माइन दैम ईजली, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाएँ आप, देयर आर small amounts of copper, a very small amount of manganese which is also used in making steel, and quite large deposit of bauxite which is also made into aluminium। कि हमारे पास ये चीज़ें हैं, कौन कौन सी? मैंगनीज जो कि स्टील में यूज़ होती है, देन वी आर हैविंग द बॉक्साइट जो कि एलुमिनियम में यूज़ होती है, लेकिन इनके भी बहुत थोड़े रिजर्व्स हैं एंड वी पीपल आर नॉट केपेबल ऑफ माइनिंग दैम प्रॉपरली। तो आज हमने जो पढ़ा वो हमने क्या पढ़ा कि केमिकल्स बहुत ही पावरफुल होते हैं। केमिकल्स के रॉ मटेरियल्स मोस्टली पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। सॉल्ट जो है इट इज़ यूज्ड इन कॉस्टिक सोडा एंड सोडा ऐश जो कि लेदर्स में यूज़ होता है। जिप्सम जो है वो पेपर पेंट वगैरह में यूज़ होता है। सल्फ़र जो है वो हमारे पास एसिड्स डाइज वगैरह में यूज़ होता है। लाइमस्टोन इज़ यूज टू मेक द सीमेंट। फिर सीमेंट मेकिंग में हमने क्या पढ़ा था कि लाइमस्टोन हम एक साइड से डालते हैं ट्यूब में, ट्यूब हल्की सी घूमती है, दूसरी साइड से उसको हीट देते हैं, वो लाइमस्टोन जो है वो रॉक्स की फॉर्म में कन्वर्ट होता है। उसके बाद उन रॉक्स को फिर हम रोलर्स में डालते हैं एंड देन दोज रोलर्स दे अगेन कन्वर्ट दैम इनटू द सीमेंट एंड देन दैट सीमेंट इज
टोटली पैक्ड। फिर हमारे पास फर्टिलाइज़र्स की बात आ जाती है कि हमारे वी आर हैविंग डिफरेंट फर्टिलाइज़र्स जिनके रॉ मटेरियल्स हमारे पास अवेलेबल हैं, एंड बट ऑन लार्ज स्केल वी हैव टू इम्पोर्ट डिफरेंट थिंग्स, ठीक है ना। और हम जो हमारी अच्छी फर्टिलाइज़र होती है हम उसको एक्सपोर्ट आउट भी करते हैं। फिर मेटल है, मेटल पाकिस्तान में इतनी अच्छी गुड क्वालिटी का नहीं है बिकॉज वी आर नॉट सीरियस अबाउट माइनिंग दैम, ठीक है। सो ये लेक्चर आप इसकी रीडिंग जो है वो प्लीज़ कर लें। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। प्लीज़ अपनी अटेंडेंस जो है उसको मस्ट बनाएं। थैंक यू।